जन्मेजय के मन में जितनी भी शंकाएं उठें मुक्ति को लेकर, मुक्ति के प्रकार को लेकर और भी योग साधना को लेकर, व्यास जी महाराज ने उनका बड़े ही अच्छे ढंग से समाधान किया। कथा के क्रम में सारी चीज़ें आएंगी, जन्मेजय की सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आज जन्मेजय ने पूछा, महाराज ये सृष्टि कैसे हुई? मानसी सृष्टि, आपने और सृष्टि पर प्रकाश डाला, पर ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ मानसी भी सृष्टि हुई, इसका क्या प्रसंग है? वेद व्यास जी ने कहा, प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ मन के संकल्प के अनुसार पुत्रों को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा पुत्र कहलाए। उसके बाद अपने शरीर से वाम भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु महाराज को। इसी प्रकार क्रम चलते चलते दक्ष को ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आगे बढ़ाने का कार्य दिया, प्रजापति नियुक्त किए गए। दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किए, नारद जी ने उनको अपना दिव्य ज्ञान संन्यास का दे करके उनको बाबा बना दिया। दक्ष ने फिर पुत्र उत्पन्न किए, फिर नारद जी ने मंत्र कान में फूंक दिया, फिर घर बार छोड़ के वो सब चले गए। दक्ष बड़े क्रोधित भी हुए, दुखी भी हुए कि पितामह का कार्य है और ये उसको आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। उन्होंने इस बार पुत्रियों को उत्पन्न किया और उन्हीं पुत्रियों को, कुछ को चंद्रमा को, कुछ कश्यप ऋषि को इत्यादि सब ब्याह दी गई। उन्हीं से पूरी सृष्टि का फिर आगे चल के वंश विस्तार हुआ। उसी में से सूर्यवंश चला। सूर्यवंश में सुकन्या नाम की कथा आती है। सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि से हुआ। एक बार सुकन्या के राज्य में ही च्यवन मुनि उन्हीं राज्य के समीप एक तालाब के किनारे अपनी समाधि लगाए हुए थे, और समाधि इतनी अखंड लगी कि वो जो है पूरे शरीर में दीमकों ने अपना घर बना लिया। खाली आंखें दिख रही थी, तो आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कंचे बच्चे खेलते चमक रहे हों दूर से बस, और पूरे शरीर में वो दीमक का एक मिट्टी का ढेर लग रहा था। सुकन्या कुछ बड़ी हुई और अपनी सहेलियों के साथ वहाँ गई, खेल रही थी तालाब के पास में। उसने कुछ चमकते हुए ये क्या रोशनी आ रही है, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई और एक कांटा तोड़ा, तोड़ करके उसने जो है उन्हीं पर चुभो दिया। ऐसे देखा तो खून की धारा बह उठी। बड़ा कष्ट हुआ, पर वो समाधि से विचलित नहीं हुई। जब खून की धारा देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ कि ये तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया। पर उनके कष्ट के कारण राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा बिल्कुल सांस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे बिल्कुल तड़फड़ाने लगे। क्या हुआ पता चला। राजा क्षमा याचना के लिए उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा करिए, मेरी बच्ची अबोध है, उतनी समझदार नहीं है, इसलिए उसने ऐसा अपराध कर दिया। ठीक है, मैं अब मेरे अंधे की कौन सेवा करेगा? मैं कैसे अपना संध्या कर्म करूँगा, कैसे तर्पण करूँगा, कैसे मैं भक्ति करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कंदमूल कहाँ खोजूँगा? वैसे भी हमने सब कुछ त्याग दिया, फिर अब आँख भी फोड़ दी गई, तो अब मेरी कौन सेवा करेगा? इसलिए ठीक है, जिस तुम्हारी बेटी ने जो है मेरी आँख फोड़ी, उसी को मेरी सेवा के लिए मुझे सौंप दो। अरे महाराज, मेरी एक ही बेटी है, बड़ी प्यारी है, कैसे दे दे? नहीं दे रहे तो मर रहे हैं, दे रहे हैं तो प्राण जैसे शरीर से जा रहे हों। अंततः बेटी ने कहा कि पिताजी आप धैर्य धारण करिए, अपराध मेरा है, और ये तो परम सौभाग्य है कि इतने उच्च तपस्वी के सेवा में मुझे अपना स्थान मिल रहा है। और सुकन्या सेवा करते करते एक दिन उनका
अश्विनी कुमारों से भेंट हो जाती है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, दो, पर अश्विनी कुमार कहते हैं वो दो भाई हैं। उनसे प्रार्थना करती है। वो कहते हैं मैं आपके पति को ठीक कर देंगे हम लोग। और वो दोनों अश्विनी कुमार आकर के च्यवन ऋषि को विशेष रूप से उनको आँखों का दिव्य आँखें उनको प्रदान कर देते हैं। च्यवन ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने दिव्य योग बल से पहले तो उनको कहते हैं कि आपने मेरा इतना उपकार किया, जाइए आप लोगों को मैं यज्ञ कार्य में भाग दूंगा। पहले अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। ये बात सुनकर के इंद्र क्रोधित हो जाते हैं कि अरे आप कैसे हमारे बराबर उनको जो है भाग देने लगेंगे यज्ञ कार्य में। वो देवताओं के तुल्य नहीं आते हैं, देवताओं से थोड़ा सा वैद्य श्रेणी में आते हैं। वैद्य कर्म बहुत अच्छा नहीं माना गया इंद्र के मुताबिक। पर यहाँ मुनि का जब विश्वास देखकर इंद्र कुछ नहीं बोलते, सोचते हैं ठीक है। और अंत में मुनि उनको यज्ञ में भाग दे देते हैं। फिर अपने योग बल से सुकन्या के साथ दिव्य स्वरूप धारण करके मुनि दिव्य लोकाधिपति जो इंद्र है उसकी भी अवंतिकापुरी को फेल कर देते हैं, मतलब अलकापुरी को, कुबेर की सबको बड़ा सुंदर जो है रमण भोग करते हैं। उसके बाद उस वंश में आगे सूर्य वंश में कुकुस्त राजा होते हैं, बड़े विख्यात राजा। उसके बाद यूनास और फिर मानधाता। मानधाता का नाम आपने सुना होगा। मानधाता के पुत्र अरुण, अरुण के पुत्र सत्यव्रत। सत्यव्रत माँ भगवती के बड़े ही उपासक थे। एक दिन सत्यव्रत ने अपने आचार्य वशिष्ठ जी से कहा कि ऐसा है महाराज, यहाँ पृथ्वी पर तो मेरा शासन है ही है, मैं यहाँ का सुख तो सब भोग ही रहा हूँ, पर मेरी आकांक्षा है कि इसी शरीर से मैं देवलोक का भी सुख भोगूँ। कुछ ऐसी व्यवस्था यज्ञ वगैरह कुछ अनुष्ठान कराइए कि मैं जो है वहाँ जाऊँ। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया कि ऐसा है कि सबकी अपनी एक परंपरा मर्यादा है, इस शरीर से देवलोक नहीं जा सकते हैं। आपने इतने पुण्य कार्य किए हैं कि आप जो है मृत्यु के उपरांत निश्चित देवता ही बनेंगे और वहीं जा कर के आप इंद्र के समकक्ष बैठेंगे। नहीं महाराज, आप कराना नहीं चाहते हैं, कोई ऐसा दिव्य अनुष्ठान कराइए कि मैं इसी शरीर से वहाँ जाऊँ। वशिष्ठ जी उनको रोकते हैं, नहीं मानते। वो कहते हैं तो ठीक है, आप एक पंडित नहीं हैं, आप नहीं कराएंगे, हम दूसरा पंडित खोज लेंगे। और वो दूसरा पुरोहित खोज लेने की बात करते हैं। वशिष्ठ जी को बड़ा दुख होता है, श्राप दे देते हैं, जाओ चांडाल हो जाओ। इसलिए जल्दी अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ पहले से पंडित जी करा रहे हैं तो बिना कोई विशेष कारण के उनको जो है बदलना नहीं चाहिए। या तो वो अपने से स्वेच्छा से उनके पास समय नहीं है ऐसा कुछ, या कोई विशेष कारण है तो भाई अलग बात है। वशिष्ठ जी को जब उसने कहा कि मैं आप नहीं करेंगे, मैं दूसरे से करा लूँगा आपके पास, तो वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया चांडाल का। चांडाल हो गया, बड़ी ही स्थिति विकट रूप हो गया, शरीर से दुर्गंध आने लगी। अब मैं ऐसा शरीर लेकर के कैसे अपने महल में जाऊं, ये सोच करके वो जंगल चले गए। इधर जब उनके पुत्र हरिश्चंद्र को पता चला मेरे पिता की ये गति हुई, तो उन्होंने मंत्रियों को भेजा, सचिवों को भेजा, बड़ा अनुनय विनय किया कि आप चलिए, आपके पुत्र आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपकी ससम्मान सेवा की जाएगी। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं जंगल में ही कुटिया बना के रहूँगा। मंत्रियों ने आकर के हरिश्चंद्र को युवराज बना दिया, राजा बना दिया। यहाँ पर विश्वामित्र जी हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद अपने घर लौटे, अपने बाल बच्चों से, अपने परिवार से मिले।
उन्होंने कहा मैंने इतने वर्ष तपस्या की, बीच में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मेरे बाद कैसे जीवन यापन मेरी पत्नी कर रही होगी, बच्चे कैसे कर रहे होंगे, फिर भी मैं अनुष्ठान और तपस्या छोड़ के नहीं आ सकता था, मैं नहीं आया। पर तुम लोग तो बड़े स्वस्थ हो, ये कैसे संभव हुआ? बहुत लोग मारे गए भूख प्यास से। उसने बताया कि एक समय हम इतने कष्ट में थे, पहले तो हम जंगल में जा कर के फल ले करके अपना पालन करते रहे, उसके बाद निवारान्न होता है जो जंगल में धान तालाबों में बिना बोए हुए निवार, उससे किसी दिन किया, जब वो भी नहीं रहा, पानी नहीं बरसा, पृथ्वी सूख गई, पत्ते तक नहीं रह गए, तो भूख से व्याकुल होकर हम लोगों ने सोचा कि अपने बड़े बालक को बेच दें, उससे कुछ पैसा आ जाएगा। तो बालक को मैं बेचने जा रही थी, बालक रो रहा था, तभी वहाँ से राजा सत्यव्रत आ रहे थे और सत्यव्रत ने पूछा कि ये बालक क्यों रो रहा है, तो हमने अपनी वेदना सुनाई। राजा को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा ठीक है वापस घर जाओ, जब तक ये दुर्भिक्ष रहेगा तब तक मेरे राज्य कोष से आपके लिए खाने पीने की पर्याप्त सामग्री दी जाएगी उन्हीं की कृपा से। और मैंने महाराज सुना है कि वो आजकल बड़े ही संकट में हैं, जंगल में बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। अगर आपने तपस्या की है तो कुछ उनका दुख दूर करिए, ये उपकार होगा। विश्वामित्र ये चीज़ सुनकर के सीधे राजा सत्यव्रत के पास जाते हैं। सत्यव्रत से कहते हैं राजन, तुम्हारी ये क्या दुर्दशा हुई, पूरी कहानी बताते हैं। महाराज मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, वशिष्ठ जी से मैंने प्रार्थना की, वशिष्ठ जी ने तैयार नहीं हुए, मैंने कहा मैं पुरोहित बदल लूँगा, इस कारण मुझे श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, तुमने मेरे बाल बच्चों का भीषण अकाल में मदद की है, मैं तुम्हारी मनोकामना अपनी तपस्या के बल से भी पूरी कर ही देता हूं। जाओ, मैं तुम्हें 1000 वर्ष की तपस्या का फल देता हूं, चले जाओ शुक्र। शीघ्र जल संकल्प लेके जो ही वशिष्ठ विश्वामित्र जी जो है संकल्प करते हैं, तो ही वो उसी शरीर के साथ उड़ने लगता है, बिल्कुल मन के वेग से, और धड़ाधड़ सब दरवाजा पार करते हुए इंद्र के पास पहुंच जाते हैं। इंद्र पहचान जाते हैं ये तो सत्यव्रत है। क्रोध के कारण उसी को वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत को ही त्रिशंकु नाम दिया था। त्रिशंकु आप लोग ज़्यादा सुनते होंगे, दोनों एक ही है। इंद्र ने कहा अरे वापस जाओ, गिर जाओ, यहाँ से भाग जाओ। इंद्र ने कह दिया तो वहाँ से शीघ्र गिरने लगे, बड़ी तेजी से घबराए, बचाइए गुरुदेव, बचाइए विश्वामित्र जी, मैं तो यहाँ से बड़ी तेजी से गिर रहा हूँ स्वर्ग से। विश्वामित्र जी ने फिर जल लिया, रुक जाओ वहीं। वो वहीं पर कहते ना त्रिशंकु की तरह लटक गए, कहावत चलिए, कहीं के नहीं रहे, न यहाँ के न वहाँ के, बीच में त्रिशंकु बन गए, लटक गए। न स्वर्गों से भी थोड़ा इधर आ गया और विश्वामित्र जी ने जमीन में भी नहीं गिरने दिया, वहीं लटक गए। अब कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा इंद्र से अच्छा। साधारण मैं विश्वामित्र जी बोले कोई ऐसा थोड़ी। दूसरा स्वर्ग का निर्माण करने लगे त्रिशंकु के लिए। इंद्र को पता चला, अरे तब तो मेरी महिमा घट जाएगी, अगर एक ही देश में एक प्रधानमंत्री की जगह 2 प्रधानमंत्री घूमने लगे तब क्या होगा, उतनी महिमा नहीं रह जाएगी ना। आता है महाराज, आप मेरे लिए कोई मदद हो, सहायता हो, मुझे सेवा का अवसर दीजिए, पर ये मत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से उसको बढ़िया विश्वामित्र जी बढ़िया सुंदर स्वरूप दे देते हैं और सत्यव्रत अपने घर आ जाते हैं। एक दिन इंद्र की सभा में सभी ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है, सभी पहुंचते हैं।
वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा सब बढ़िया एक से एक चीज़ें पहन के बढ़िया पहुँचते हैं। विश्वामित्र कहते हैं महाराज हम भी तपस्वी, आप भी तपस्वी, आपके पास इतना सब व्यवस्था कहाँ से आ गई, कहाँ से इतने अच्छे चेले आपके मिल गए, हम लोगों को तो कोई नहीं पूछता। तो इसका समावर्तन संस्कार हो जाए, उस समय यज्ञ दोनों कार्य एक साथ हो। आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आप ऐसी अनुमति दो तो। ठीक है राजा, तुमने बहुत लौटाया, मैं फिर से आऊँगा। वरुण देव फिर चले गए, राजा हर्षित होकर फिर आगे का काम करने लगे। बार बार वरुण देव आते थे, राजा उनको समझाते थे, वापस भेजते थे। ये उनकी माँ भी और वरुण भी अब रोहित भी समझने लगा ये बात, बेटा भी, कि आ रहे हैं, मुझे मांगने की बात हो रही है, मेरी बलि देनी है, मेरे कारण पिता इतने दुखी हैं, बात से वो हो रहे हैं, क्या करूं मैं। उसने सोचा मैं भाग जाऊं यहाँ से, घर छोड़ के, नहीं दोनों तरफ से मेरी मौत है, जीवन तो रहेगा। रोहित जो है एक दिन रात में घर से जंगल की ओर भाग गए। पुत्र के चले जाने पर राजा बड़े दुखी हुए, बहुत खोजा, सैनिक भेजे, वरुण देव फिर आ गए, मेरा यज्ञ करो। राजा ने कहा प्रभु कैसे कहूँ आपसे, मेरा कोई दोष नहीं है, न मेरे इसमें कोई चाल है, बहुत आश्रमों में खोज, हुआ क्या, अरे कुछ नहीं हुआ, भाग गया लड़का। अच्छा, ये तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है और अब तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। जाओ नृपते अहम त्वया यस्माद् वचसा चा प्रवंचिता तस्मात् जलोदरो व्याधिस्त्वां तदुत्वति दारुणा। तुमने बार बार अपनी बातों से मुझे धोखा दिया, इसलिए जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए, पेट में पानी ज़्यादा भर जाना, जलोदर रोग, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना। कई बार हो जाता है, लोग थैली टांगे आजकल घूमते हैं, वही मिलता जुलता है। इस तरह का शाप देकर के वरुण देव अपने लोक को चले गए। अब पिता को ऐसा श्राप मिल गया, ये बात बेटे को पता चली। सोचा कि जाना चाहिए, मेरे कारण मेरे पिता दुख भोग रहे हैं। जाने का मन ही बनाया कि इंद्र आ गए, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं, तुम्हारा इसमें क्या दोष है, उनको रोग हुआ है तो उनके पूर्व जन्मों के कर्म थे, ऐसे उल्टी सीधे बातें समझा दिए कि कैंसिल कर दो, यात्रा स्थगित। शिवगंगा से जो रिजर्व वो बना था कैंसिल करा दिया गया। अब फिर बाद में कुछ वर्ष बाद उसके मन में, बेटे के मन में आया, फिर जाने के लिए उद्यत हुआ, फिर वापस आ गए। इंद्र ने फिर उल्टा सीधा समझा दिया, फिर मना कर दिया, फिर वो रुक गए, नहीं गए। इधर इतना कष्ट हुआ हरिश्चंद्र को, और उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाया, उनसे पूछा महाराज इसका कोई उपाय बताइए, मैं तो मर रहा हूँ इस बीमारी से। वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि देखो पुत्र कई प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपने तेज से, पत्नी के गर्भ से, एक पाला हुआ, यशोदा जी के भी तो पुत्र नंद बाबा के कहलाए भगवान कृष्ण, जो पालन पोषण करता है। एक खरीदा हुआ भी होता है, आप कहीं से क्रय करके अगर खरीद के ले आए बचपन में, उसको पालन पोषण करके, वो भी पुत्र के तुल्य होता है। तो ऐसा करो कि तुम्हारे राज्य में अगर कोई गरीब व्यक्ति ऐसा हो जो अपने पुत्र को बेचना चाहता हो, उसका उचित मूल्य उसके मुंह मांगी दे करके उससे ले लो, सो तुम्हारा पुत्र हो गया, उसी को वरुण देव को यज्ञ करके सौंप दो, बस तुम्हारा रोग श्राप दूर हो जाएगा। ये वशिष्ठ मुनि ने उनको एक युक्ति बताई। अच्छा महाराज ये पहले क्यों नहीं बताया?
पंडित जी के पास झोली में सब उपाय रहते हैं, जुकाम से लेके कैंसर तक की दवा सब रहता है। महाराज विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए अब लड़का खोज, पंडित जी लड़का लड़की भी खोजते फिरते, क्या करें। आप तो 10 जगह जाते हैं, आपको सब पता रहता होगा, कहीं हमारे लड़की है, हमारा लड़का है, कहीं हमारे लायक। महाराज बड़ा संकट है, धन नहीं एकत्र हो रहा, बड़ा खर्च हो रहा है, पंडित जी क्या करें, खुद कमा के बिक दें, उसका भी उपाय। अच्छा चलो, ब्राह्मण क्या करता है, भगवान देवताओं के पूजा पाठ करता है, उन्हीं का बता देता है, आप भी ऐसा करिए आपका कल्याण होगा। तो होता है, इसमें कोई वो नहीं। अब दुखी आदमी जाए कहाँ, गुरु के ही ना पास आएगा, तो गुरु को उन दुख तो दूर करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने बताया, सैनिक भेजे गए, पता करो ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने पुत्र को बेचना चाहता हो। हाँ महाराज, मिल गया एक व्यक्ति। अजीगर्त नाम का आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहता है, अजीगर्त। उसके 3 लड़के, सुनह पुच्छ, सुनह सेब और सुनो लांगूल। हमारे सचिव ने उससे कहा कि अगर तुम एक बालक को दे दो तो जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे। तो 100 गायें देने पर सौदा तय हो गया है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खुश है, बड़ा भूख से व्याकुल था, तो उसने अपने बेटे को बेचने का निर्णय लिया था। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वो जो है पेट भर सके। ज्येष्ठ पुत्र को इसलिए नहीं बेचा, बीच वाले को क्यों बेचा? क्योंकि कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र ही पितरकर्म करता है, श्राद्ध इत्यादि। तो उसको ये था कि मेरे मरने के बाद ज्येष्ठ ही करेगा। और छोटे पुत्र पर माता का स्नेह ज़्यादा होता है, इसलिए माँ ने छोटे पुत्र को देने नहीं दिया। तो बीच में बेचारे मझले जो है पिस गए। कई बार मझलों की हो जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ, लेके आओ उस बालक को। सुना से अभी बड़ा ब्राह्मण बालक है, छोटा सा ही है, बहुत उसकी समझ नहीं है। माता पिता से उसको छुड़ा करके और उसको, क्योंकि यज्ञ पशु बनाकर बलि देना है, तो गले में रस्सी जैसे बांध के पशु को लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसको लाया जा रहा है। दुखित दीनहीन मारे थर थर कांपता हुआ वह ब्राह्मण बालक अत्यधिक व्याकुल होकर के चिल्ला रहा है, रो रहा है, बचाओ बचाओ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ ले जा रहे हो? यज्ञ कुंड बना हुआ है, सारी सभा लगी हुई है, नगर की बड़ी बड़ी संभ्रांत जनता बैठी हुई है यज्ञ देखने के लिए। आदेश दिया गया मारने वाले को, उसको धन भी दिया जाता है बलि के लिए। राजा तो खाली निमित्त होता है। वो कहा, मैं ऐसे निरीह, ऐसे ब्राह्मण बालक पर हथियार। बधिक ने भी कह दिया कि मैं नहीं चलाऊंगा, आप चाहे जितना पैसा दीजिए, मुझे भले नौकरी से निकाल दीजिए, मैं रोते बिलखते ऐसे अबोध बालक को नहीं मारूंगा। तब क्या हो, हरिश्चंद्र ने अपनी सभी सभासदों से पूछा कि तो बड़ा रोग आ रहा है, चिल्ला रहा है, दया भी आ रही है, पर क्या करें। वहीं उसका पिता भी बैठा हुआ है। उस बालक का पिता बोला कि आप महाराज चिंता मत करें, आप लोगों के द्वारा नहीं मारा जा रहा, मैं मार दूंगा। मैंने बेचा है, मेरा बालक है, जितना धन आपने बेचने में दिया उससे दुगना देना पड़ेगा आपको। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यह यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि जो दुखी है, धन का लोभी है, वो फिर कुछ भी नहीं देखता है, सारे अवगुण उसमें आ जाते हैं। तो मैं धन का लोभी हूं, मैंने जब पुत्र बेच दिया तो मार भी दूंगा। अजीगर्त की यह बात सुनकर हरिश्चंद्र को लगा वो काम बन गया, चलो अच्छा हुआ, दे दो, क्या चाहिए? अभी 108 श्रेष्ठ गाय आपको तुरंत दे दी जाए।
लोभ के वशीभूत होकर अजिगर्त ने अपने ही बालक को मारने के लिए खड्ग उठा लिया। और यह दृश्य देख करके पूरी जनता रोने लगी, चिल्लाने लगी, बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना क्रूर कर्म। सब उस ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, कैसा पापी बाप है, निष्ठुर, लोभ इसके सिर पर कितना चढ़ गया है। और हरिश्चंद्र को भी सब अच्छा नहीं कह रहे, अपनी ही आत्मा का वध कर रहा है। पुत्र अपनी आत्मा होती है। इस प्रकार जब शोरगोल हुआ, वहीं पर विश्वामित्र भी उस सभा में थे। बड़ी दया आई उनको। विश्वामित्र जी खड़े हुए, हरिश्चंद्र के पास गए और बोले, आप इस रोते हुए बालक को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मुक्त करिए यहाँ से। मैं एक ऐसा उपाय बता दूंगा कि जिससे आपका यज्ञ भी पूरा हो जाएगा, ये भी बच जाएगा, और वरुण देव भी प्रसन्न होंगे और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने बड़े अच्छे श्लोक किए, कहे, दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। और एक दिन जो हमने चर्चा की थी उसका देखिए कितना अच्छा यहाँ उत्तर मिला। रागीणाम रोचनार्थाया नोदनेयं विचारया आत्मदेहस्य रक्षार्थम परदे निकृंतनम। यज्ञों में जो हिंसा होती है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं हरिश्चंद्र से, और वो हिंसा करने का जो विधिवाद बना, वो किस उद्देश्य से बनाया गया? वो इस उद्देश्य से बनाया गया कि जो जिह्वा लोलुप थे, जो जीव के स्वाद के लिए मनमाना हिंसा करते थे, वो कभी कभार यज्ञ करना, एक ऐसा तो है नहीं कि रोज घर में यज्ञ कर लो, इतनी सामर्थ्यता तो किसकी होती है। कभी कभी गांव में 2-4-10 साल में एक बार यज्ञ होती है, जब पूरा गांव सहमत होता है। तो जीव के स्वाद के लिए जो जीवों की हत्या कर रहा है, तो कम से कम रोज हजारों जो हत्याएं हो रही हैं वो ना हो करके 2-4 साल में या 1 साल में जब एक बड़ा यज्ञ आहूत होगा, उसमें 1-2 मात्र ही पशुओं की हत्या हो पाएगी। और वो हत्या जरूर हो रही है, पर उस हत्या के बहाने ये लोग यज्ञ कर्म पूजन पाठ भजन भक्ति इत्यादि 8-10 दिन लगेंगे तो कुछ कल्याण होगा। तो पाप तो थोड़ा सा होगा 1% पर पुण्य जो है 99% ये करेंगे। और नहीं तो ये 99% रोज मारना, रोज जीवों को खाना, ये छूट जाएगा। पर हुआ उल्टा ये कि वो तो 99% लोगों ने छोड़ा ही नहीं, ऊपर से और ताना मारने लगे कि अरे क्यों नहीं खा सकते, यज्ञों में भी तो। जो ऋषि मुनियों ने यज्ञों में हिंसा बनाई, वो मात्र इसलिए कि आप किसी विशेष तिथि पर्व पर जब यज्ञ हो तब एक तो हिंसा करिए, और उस हिंसा में जितने लोग हों सब लोग थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। और वो उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, उन तामसी वृत्ति वाले लोगों के लिए कि जिनका सात्विक वृत्ति से यज्ञ पूरा नहीं कर सकते, खीर कचौड़ी और बढ़िया माँ को मालपुआ से हवन नहीं कर सकते, साकल्य से, तो चलो भाई इसी से कर लो। तो कभी कभार तो हिंसा बचाने के लिए ही ये हिंसा बनाई गई। जैसे कहते हैं पूरा राज्य जा रहा हो तो बुद्धिमान आदमी आधा राज्य दे करके चलो भैया समझौता कर लो, आधा जा रहा हो तो कुछ ही मिल जाए। तो जहाँ रोज हिंसा हो रही है, वो रोज की हिंसा को बचाने के लिए वैदिकी हिंसा, यज्ञीय हिंसा बनाई गई। किंतु
इतना होने के बाद भी यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। फिर भी शास्त्रों ने हर जगह अहिंसा ही श्रेष्ठ है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का ही गुणगान किया है। वो एक मजबूरी में कि लोगों का मन कुछ यज्ञ में आए, कुछ कम हो, इसलिए। हे महाराज, सब प्रकार से कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपनी शरीर की रक्षा के लिए कभी दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। किसी के शरीर को ख़त्म करके अपने शरीर को मजबूत, अपना शरीर बचाना चाहिए। हाँ, तब आप खा सकते हैं जब आपका शरीर ऐसी जगह फंस गया हो जहां आपको मांस खाने के अतिरिक्त और आपको लगता है मर ही जाएंगे, कोई चीज़ शेष बची नहीं, तो शरीर की रक्षा के लिए आप वहाँ। और आपने तो बड़ी छोटी चीज़ मांगी, मेरे लिए संसार में कुछ भी अदेय नहीं है, बस मैं खाली यश चाहता हूँ, मेरा नाम खूब रहे और मुझे राज्य की उतनी अभिलाषा नहीं है, आप मांग लीजिए। तो जो उन्होंने कहा जब राज्य की अभिलाषा नहीं है इतनी और खाली यश चाहिए तो ये राज्य मुझे दे दो। और उनकी माया में ऐसा इस समय मस्तिष्क उसका घूम रहा था हरिश्चंद्र का, उसने कहा ठीक है, मैंने पूरा राज्य आपको दिया। मोहितो मायया तस्य श्रुत्वा वाक्यम मुने नृपः दत्तमित्युक्तवान् राज्यमाविचार्य दृच्छया गृहीतमिति तं प्राह विश्वामित्रोति निष्ठुरः। मैंने सारा राज्य आपको दे दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैंने तब पा लिया। हाँ, आपने पा लिया, मैंने दे दिया, कन्फर्म हो गया बिल्कुल। तो राजन, एक नियम होता है, जब किसी को दान दिया जाता है तो दान के बाद फिर कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। तो अब दक्षिणा दीजिए तब पूर्ण हो ये दान। अब ये तो सोचा ही नहीं था हरिश्चंद्र ने, दक्षिणा। अच्छा बताइए क्या चाहिए मुनिवर आपको? दक्षिणा कितना धन और आपको देना है? कुछ उसकी एक अनुमान राशि बताइए, वो भी मैं आपकी दान की पूर्णता के लिए आपको दूंगा। तो हे में भार द्वयम सार्धम दक्षिणाम देहि सांप्रतम दास्यामीति प्रतिश्रुत्य तस्मै राजाति विस्मितः। मुझे 2.5 भार सोना और दीजिए दक्षिणा के रूप में, तभी आपका ये दान पूर्ण होगा। अब विश्वामित्र जी से ये जब वचन हार गए तो बड़े आश्चर्यचकित में हो गए और उसी समय उनके सैनिक भी खोजते हुए वहाँ आ गए। राजा को सांत्वना देते हुए महल में ले गए। महल में आया पर बड़ा चिंतित है, लगा मैंने तो बड़ा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे अहंकार में आके बहुत कुछ कह दिया। पत्नी ने, सभ्या ने चिंता का कारण पूछा। प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरा अधिकार बनता है आपके कष्ट का निवारण करना, आप मुझे बताइए। राजा ने थोड़ा बहुत सारी कहानी बता दी। हरिश्चंद्र ने रात में भोजन तक नहीं किया, रात में पूरी रात नींद भी नहीं आई राजा को। सुबह उठकर राजा अभी संध्या कर ही रहे थे स्नान ध्यान के बाद कि विश्वामित्र जी वहीं आ गए सुबह सुबह। अब यहाँ क्यों आप ये संध्या वंदन कर रहे हैं? आप तो दे चुके हैं ना, देने के बाद फिर आपका अधिकार थोड़ा है। जाइए यहाँ से, वो मेरा है राज्य, और जो दक्षिणा बात की बची है वो भी दीजिए। अपनी प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ण की दक्षिणा भी दीजिए, तभी आप सत्यवादी कहलाएंगे। ऐसे झूठ मूठ की कीर्ति तो बहुत लोग बना लेते हैं। हे गुरुवर, हे ऋषिवर, मैं जरूर आपको दक्षिणा दूंगा और ये राज्य भी छोड़ के चला जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय दे।
इस समय तुरंत तत्काल मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। मैं जा कर के धन कमा के और जितना कहा है आपका सब भरूंगा, आपकी एक एक पाई पाई दक्षिणा चुका दूंगा। दानम ददामि ते तावद्यावन्मे स्याद्धनागमः पुनश्चेत कालयोगेन तदा दास्यामि दक्षिणा। अपने बेटे को लिया, अपनी पत्नी को लिया और राजभवन से, जो एक चक्रवर्ती राजा अयोध्यापति हरिश्चंद्र थे, आज वो जो है भिखारियों की तरह अपने राज्य से निकल पड़े। बेटा बड़ा चिंतित है, उसके मुंह में उदासी है, फिर भी पिताजी के पद चिन्हों के पीछे पीछे चल रहा है। पूरी अयोध्या में चीख पुकार मच गई, हाँ ये संकट कैसे आ पड़ा, विधाता ने ठग लिया। सभी लोग दुखी हुए, पूरी प्रजा। और विश्वामित्र जी के बारे में सब क्या कह रहे हैं, निनिंदुर ब्राह्मणम तम तो दुराचारम पुरौकसः धूर्तो अयमिति भासंतो दुखार्ता ब्राह्मणा दया। यह महान धूर्त ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर ब्राह्मण का वेश धारण किया है, पर यह ब्राह्मण नहीं है, धूर्त है। ऐसा ब्राह्मण से लेकर के और पूरी प्रजा सब लोग विश्वामित्र की निंदा करने लगे। अभी थोड़ा चले ही थे कि सामने फिर विश्वामित्र जी आ गए और कह रहे हैं, दक्षिणा मेरी देकर जाओ। निष्ठुर वचन बोलने लगे, आगे से रास्ता रोककर। या तो कह दो कि तुम मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं अपना आसरा छोड़ दूंगा कि असत्यवादी बन जाओ, क्या दिक्कत है। और तुम्हें अगर लोभ हो, दुख हो, तो ले लो पूरा राज्य। वो तो यही चाहते थे कि ले ले, बात से बदल जाए, बस असत्यवादी घोषित हो जाए। तो मैं वशिष्ठ जी के पास कहूँ कि देखिए आपका चेला, उनको राज्य क्या करना था, राज्य ये सब है। गुरु बड़े लोगों में जब झगड़ा होता है तो छोटे मोटों को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। महाराज मैं आपकी दक्षिणा जरूर दूंगा। मैं सूर्यवंश में उत्पन्न राजा क्षत्रिय हूं, मैं अपने पितरों का सिर नीचे नहीं होने दूंगा, मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। बस कुछ समय का मुझे मोहलत दीजिए, प्रतीक्षा करिए। विश्वामित्र बोले, ठीक तो है कह रहे हो, पर ये तुम इतनी दक्षिणा लाओगे कहां से, क्योंकि अब तुम्हारा राज्य कोष सब तो चला गया। और सही में मुझे भी अब आपसे आशा नहीं करनी चाहिए। तुम कह जरूर रहे हो, पर मैं खुद ही आशा छोड़ दे रहा हूं। अगर कोई बहुत लोभी व्यक्ति है और कोई उससे व्यक्ति सोचे कि यहां से मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, तो निरर्थक है, कहां से मिलेगा। अरे कह दो ना कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों जो है ऐसा बोल दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण आप धैर्य रखिए, मैं आपको सारा धन दे दूंगा। मम देहो अस्ति भार्यायाः पुत्रस्य च ह्यनामयः कृत्वा देहं तु तं नो मृणं दास्यामि ते द्वजा। हे प्रभु आप वाराणसी पुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण करिए। अगर आप मेरी इतनी मदद दक्षिणा के लिए कर ही रहे हैं तो एक काम कर दीजिए, वाराणसी चले जाइए काशी, और एक कोई ग्राहक ऐसा खोजिए जो हम तीनों को खरीद ले, और उससे जितना धन मिले आप ले लीजिएगा। अब वाराणसी चक्रवर्ती राजा थे, पर वाराणसी क्या है, बाबा की नगरी है, पृथ्वी से अलग है, इसलिए यहाँ पर वो पृथ्वी
की सीमा नहीं आती है, पृथ्वी से अलग है, त्रिशूल पर है। हे भूधर, उनके हाथों से बेचकर आप 2.5 बार सोना ले लीजिएगा और हम भरते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी आ गए, जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान थे। बोलिए बाबा विश्वनाथों की, काशी धामों की। कहते हैं जिस पर संकट पड़ता है तब वो काशी आता है। जिसके जिसके ऊपर भारी संकट जब पड़ता है तो काशी आता है। यहाँ आकर इस पुरी के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। बोले मैं धन्य हो गया। गंगा जी के तट पर स्नान किया, देवता आदि का तर्पण किया और चारों तरफ घूम करके देखने लगे कि अब आगे क्या करें। यह पुरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है। नैसा मनुष्य भुक्तेति शूलपाणे परिग्रह। जो भी काशी में इस उद्देश्य से आता है कि चलो वहाँ बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, होटल खोलेंगे, ऐसो आराम करेंगे, देख लीजिए क्या कह रहा है श्रीमद् देवी महापुराण। ये तपस्या की पुरी है। यहाँ आना है तो तपस्या करने के उद्देश्य से आइए, साधना करने के उद्देश्य से आइए, भजन करने के उद्देश्य से आइए, यहाँ रहिए, कोई बात नहीं। ये भोग करने की, भोग के लिए इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है। एक से बम्बई है, दिल्ली है, एक से बड़े नगर हैं, गांव देहात सब। ये सारी काशीपुरी भगवान शिव की संपदा है। इसलिए बिना साधन के काशी की परिसीमा में आकर के हरिश्चंद्र पैदल ही घूमने लगे। और तभी उन्होंने फिर से दक्षिणा मांगने वाले विश्वामित्र जी को वहीं सामने खड़ा देखा। महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र फिर से विनयावत हो गए। कितनी विनय है। और कोई हो तो वहीं झगड़ा कर ले चौराहे पे, लठ उठा ले। जब कह दिया दे दूंगा, अब घर छोड़ के आ गए, अब कमाने आ गए, अब तब भी यहाँ भी दे दूंगा, जाइए अब अपने। फिर से विनय से वत हो गए। ये बड़े लोगों की यही बड़प्पन होता है। जितना जो बड़ा होता है उतना वो, कहते हैं ना, फल वृक्ष में जितना फल लगेगा उतना। हम लोग सब क्षुद्र मनुष्य हैं, इसलिए सब तुरंत आवेश में, भावेश में, ईर्ष्या मोह में आ जाते हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुने, मेरे प्राण पुत्र तथा प्रिय पत्नी सब उपस्थित हैं। अब हम यहाँ पर हैं, आपको जिससे भी कार्य सिद्धि हो सके आप हमको जहाँ ले जाएंगे हम ले चलिए, वहीं हम जो है बिक जाएंगे। विश्वामित्र बोले, ठीक है आपका कल्याण हो, पर 1 महीना देखो पूरा हो गया, मैं ये खोजने और खुजवाने नहीं आया हूँ मैं अपनी दक्षिणा लेने आया हूँ। तुम कहाँ से कैसे दे रहे हो तुम्हारा काम है। कर्जा भी हमसे ले लिए हो, कर्जा ही है ना भाई, वचनबद्ध हो गए, और ऋण मुक्त नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए उपाय बताएं। 1 महीना हो गया, 1 महीना की प्रतिज्ञा थी, अब हमारा चुका दो भाई, सीधी सी बात। पूर्ण समासो भद्रम ते दयितां मम दक्षिणा पूर्वं तस्य निमित्तम ईश्यमर्थे स्ववचो यदि। पूर्ण समासो, मास पूर्ण हो गया है, बस। दीयताम मम दक्षिणा, मेरी दक्षिणा दीयताम दो। राजा बोले, महाराज ये बात सही है कि आपका 1 महीना पूरा हो गया, पर अभी भी आधा दिन लास्ट दिन है और आधा अभी दिन बचा है। शाम तक की प्रतीक्षा कर लीजिए, फिर इसके बाद मत करिए, जो करना है करिए। ठीक है, अगर शाम तक नहीं मिला तो मैं फिर श्राप दे दूंगा। अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे लाऊं, आधा दिन बचा है, थोड़ा बहुत धन नहीं है, कोई जानता नहीं यहाँ, किससे मांगूं। धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की ही वृत्तियां सुनिश्चित की गईं।
हरिश्चंद्र ऐसा मन में विचार कर रहे हैं, यह तो दान देना चाहिए राजा को, विद्याध्ययन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, पर मैं किसी के सामने हाथ कैसे फैलाऊं? और ब्राह्मण का धन अगर ना दे करके मैं मर जाता हूं, आत्महत्या भी कर लूं गंगा में कूद के, तो मुझे अगले जन्म में कीड़ा बनना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। तो यही लग रहा है कि मैं स्वयं को बेच दूं। राजानं व्याकुलं दीनं चित्तयान मदोमुखं प्रत्युवाच तदा पत्नी बाष्प गदगदया गिरा। जब राजा इतने दुखी थे, उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को देख करके गले में गला गीला हो गया, आंखों में आंसू भर आए और गदगद वाणी में उनकी पत्नी सैब्या कहने लगी। क्या बोली? हे पतिदेव, आप चिंता मत करिए, इसलिए सत्य मत छोड़िए। जिस व्यक्ति का वचन झूठा हो जाए उसके लिए अग्निहोत्र, वेदा अध्ययन, दान आदि सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदर पूर्वक करके भी अगर एक बार व्यक्ति झूठ बोल दे तो भी ऐसे राजा को स्वर्ग से पतित होना पड़ता है। अब समझिए कितना झूठ बोल। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय सत्य के बारे में बड़ा दुखी होकर गदगद कंठ से उनकी पत्नी अपने पति से कहती है। राजा ने कहा, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक तो है, अब हमें क्या चाहिए? इसलिए मैं अपने आप को बेच देता हूं, वंश तो मेरा नहीं डूबेगा, चलेगा, तुम इसका पालन पोषण करना। पत्नी बोली, नहीं महाराज, ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजन मा भूद सत्यम ते पुंसाम पुत्र फला स्त्रिय तस्मां प्रदाय वेत्तेना देहि विप्राय दक्षिणाम। हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। अगर स्त्रियों के पुत्र हो गया तो उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, और मैंने संतान को जन्म दे दिया, अब मेरा कार्य आपके जीवन से पूर्ण हुआ, इसलिए अब आप न तो स्वयं बिकिए न इस बालक को कुछ करिए, बल्कि मुझे बेच दीजिए। ऐसी बात जब राजा ने सुनी, राजा तत्काल मूर्छित हो गए। पुनः चेतना में आकर बड़े दुखी हुए और रोने लगे। हे भद्रे, यह मेरे लिए महान दुखप्रद समय है और मुझसे तुम ऐसा कह रही हो कि मुझे बेच दो। इससे बड़ा कलंक मेरे जीवन में और क्या होगा? तुम ऐसी अप्रिय बात क्यों बोल रही हो? स्त्री को बेचने की बात, हे राम, हे प्रभु, ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। और ऐसा सोचते सोचते फिर से वो नृपति श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी पर दहाड़ मारकर रोकर फिर गिर पड़े और व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। इति युक्ता नृपति श्रेष्ठो न धीरो दार विक्रये निपपात मही पृष्ठे मूर्छयाति परिप्लुता। जब राजा मूर्छित हो गए, उनको भूमि में पड़ा हुआ देखा, तो राजपुत्री भी दुखी हो गई और उनसे करुण वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन करने से हम लोगों के सुखी जीवन पे कष्ट आ गया?
आप संपूर्ण जीवों के शरणदाता थे और आज दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी हो, ऐसे पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय महान कष्ट है, हे दैव, हे महाराज, आपका किसने क्या कर दिया, जिसके कारण आपने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाली इस नरेश को इस पापमयी दशा में पहुंचा दिया। हा कष्टम किम तवानेना कृतम दैवमयीक्षिता, यदिन्द्रोपेन्द्र तुल्यो वयम नीता पापमिमां दशाम। और ऐसे रोते रोते सभ्या भी वहीं मूर्छित हो गई। जब माता पिता दोनों मूर्छित हो गए तो भूख से पीड़ित हुए बालक रो रो कर कहने लगा, बच्चा तो बच्चा है, माँ मुझे भोजन दो, माँ मुझे भोजन दो, पिता मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है, मेरा मुख का अग्रभाग जो जीभ है भूख की वजह से सूख रही है। शिशुर्दृष्ट्वा क्षुधाविष्टः प्राह वाक्यं सुदुःखितः, तात तात प्रदयेन्नं मातर में देहि भोजनम। और ये इतनी अभी यहाँ ये इतना सब दुख चल ही रहा था कि विश्वामित्र जी फिर क्रोध से भरे हुए फिर वहाँ आकर के तमतमा कर बोले, ए ढोंग करने वाले, बहाने करने वाले, खड़े हो और मेरी दक्षिणा दो। व्यास जी कह रहे हैं महाराज से, जन्मेजय से, दुर्गम नामक एक दैत्य था जिसने प्राचीन काल में बड़ा तप किया, रुरु का पुत्र था। अब देवताओं के बल वेद हैं, वेद के ही कारण ब्राह्मण हवन करते हैं, उसी से उनको हव्य मिलता है और वो शक्तिशाली होते हैं देवता। तो देवताओं को निर्भर करने के लिए उसने तप किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान मांगा कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि सारे वेद में जो है छीन लो, अपने पास ले जाओ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और दुर्गम नामक दैत्य ने सारे वेदों को अपने अधीन कर लिया और इसके साथ ही सारे जो ब्राह्मणों को वेद श्रुतियाँ मंत्र याद थे पूरे सबको सब एक साथ भूल गए। हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया अचानक, भूमंडल में हाहाकार मच गया। अब क्या करना चाहिए? सभी देवता पराम्बा जगदम्बा का ध्यान करने लगे और हवन इत्यादि से ही जो धुआं निकलता है उसी से बादल बनते हैं, उसी से वर्षा होती है। वर्षा होना बंद हो गया जब यज्ञ इत्यादि बंद हो गए, वर्षा होना बंद हो गया, अकाल पड़ गया, सारी पृथ्वी सूख गई, दुर्भिक्ष हो गया, जानवर सब भूख से तड़प तड़प के मरने लगे, एक एक घरों में लोग भी सब मरने लगे। हे अम्बा आप दया करिए, रक्षा करिए। इस तरह से जब देवताओं ने प्रार्थना की तो माँ ने शाकंभरी मैया का रूप धारण करके प्रकट हो गई और पूरे इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल, फूल जो भी हैं सब कुछ उन्होंने प्रकट कर दिया। बोलिए शाकंभरी मैया की। जिसको भी खाने पीने की अगर कभी दिक्कत हो रही हो तो अन्नपूर्णा मैया और शाकंभरी मैया की प्रार्थना करे। उनका एक नाम और पड़ गया। वो नाम कैसे पड़ा? एक बार वो दैत्य जो है अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं के सामने आ गया। देवताओं ने रक्षा करो ऐसी आवाज़ दी। तभी जो है उस भगवती शिवा ने एक तेज युक्त मंडल बनाया और उसके बाहर आके उनको सब सुरक्षित किया। उससे बाहर आकर के वो खड़ी हो गई। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से प्रांत भाग दिशाएं बहरी सी हो गई।
ऐसी माँ ने अपने धनुष की प्रत्यंचा से आवाज की। उसी समय देवी के शरीर से और भी माताएं प्रकट हो गईं। कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला चैव मातंगे तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बनी, मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुइकाले 10 सहस्त्र बाहुका। शाकंभरी माता के शरीर से छिन्नमस्ता कालिका मैया, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती इत्यादि 18 भुजाएं धारण करने वाली कई देवियां प्रकट हो गईं। उन देवियों ने उस दुर्गम दैत्य से युद्ध किया और माँ जगदम्बा ने 2 बाणों से उस दैत्य के नेत्र भेद दिए, 2 बाणों से उसकी भुजाएं काट दी और 5 बाणों से उसका 2 बाणों से उसका हृदय भेदन करके उसको समाप्त करिए। बोलिए दुर्गा मैया की। लाली देखन में गया, मैं भी हो गया लालो लाल, लाल लाल चुनरी
कल्याण सताक्षेति मायां वित्वा वृजत्यसौ। ये देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग माँ शाकंभरी देवी की भी चर्चा कर रहे थे। जब इस पृथ्वी पर अकाल पड़ा तो माँ शाकंभरी ने इस पृथ्वी को हरा भरा किया, और उसी स्वरूप में हमारी महापौर जी विकास कार्यों को, इस पृथ्वी को हरा भरा कर रही हैं। जहाँ रोड की ज़रूरत है रोड, जहाँ लाइट की ज़रूरत है लाइट। तो स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, और बिना नारी के नर अधूरा है। एक बार कहा किसी ने कि शंकर जी को ये जगदीश की पदवी कैसे मिली, इतने बड़े संसार के स्वामी कैसे हुआ। तो किसी ने कहा कि जब से माँ पार्वती के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ, नहीं तो कहाँ भस्म लपेटने वाले जिनके घर ना मकान वस्त्र नहीं, पर माँ पार्वती की वो महिमा है कि उनके साथ पाणी ग्रहण हो जाने से आज बाबा भोलेनाथ जगदीश कहलाते हैं। आज करवा चौथ भी है, सभी माताएं जो है अपने अपने पति स्वामी के जो है लंबी उम्र आयु के लिए व्रत उपासना आज भी कर रही हैं। ऐसा बहुमूल्य समय निकाल करके वो आई, उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं। एक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश में विष्णु भगवान और शिव जी आपस में विचार करने लगे कि हम लोग वास्तव में बड़े शक्तिशाली हैं, इतना युद्ध लड़ते हैं, देवताओं को हरा देते हैं, तभी ये पृथ्वी जो है सब सुचारू रूप से चल रही है। ऐसा सोचते सोचते किसी से नहीं, शिव जी रुद्राणी से और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे हैं कि ये हमारे बाहुबल का प्रताप है कि हम लोग जो है युद्ध के बल पर असुरों को जीत करके इस पृथ्वी को धर्म कार्य में चला रहे हैं। माँ ने सोचा अब इनकी परीक्षा ले ही लेते हैं कि अकेले करते हैं कैसे करते हैं देखते हैं। और अचानक जो है दोनों माँ रुद्राणी भी और लक्ष्मी जी भी गायब हो गई, और उनके गायब होते ही दोनों देवता निर्बल हो गए, ऐसे ही निस्तेज हो गए। अरे ये क्या हो गया, समझ में आ गया कि नहीं, हम सब में जो शक्ति है, वो जो घर में जो है जगदम्बा बैठी है, उसी की शक्ति से हम शक्तिमान हैं। इसलिए भगवान विष्णु को, शिव जी को ये समझ में जब बात आई, उन्होंने माँ से प्रार्थना की। माँ ने बताया कि ये संसार जो सब कुछ है मेरी ही इच्छा से, मेरी ही शक्ति से संचालित है,